अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीला फ़ारूक शेख और इस वक्त सबकी ज़बानों पर एक ही सवाल है कि कौन होगी नई हुकूमत पाकिस्तान। इस सिलसिले में जो जमातें मुज़ाकरात कर रही हैं, हुकूमत बनाने के लिए मामलात तय कर रही हैं, उनके दरमियान में बड़ी जमातें यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान में डेडलॉक की कैफियत है। और इससे मुतल्लिक जो लेन देन हो रहा है या जो शराइत रखी जा रही हैं उस पर बड़ा दिलचस्प मौक़िफ़ है दोनों का ही। नून लीग का तो हमें पता ही है कि वो कहते हैं कि जी पावर शेयरिंग करे पूरी तरह से, पीपल्स पार्टी अगर हमारे साथ आती है सिर्फ ये कोई तरीका ना हुआ कि वोट देंगे लेकिन वजारतों में शामिल नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी ऑन द अदर हैंड एक बिल्कुल मौक़िफ़ मुख्तलिफ अपनाती है और उस मौक़िफ़ को आगे बढ़ाया आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने, जिन्होंने ये एतराफ़ तो किया कि हुकूमत साजी में जो ताख़ीर हो रही है उससे मुल्क का नुकसान हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि इस नुकसान की ज़िम्मेदार भी नून लीग है। क्यों ज़िम्मेदार है नून लीग? ज़रा उनकी ज़बानी सुन लीजिए कि क्या कहते हैं बिलावल। अगर मैं इलेक्शन जीत जाता और मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होता तो भाई आपको भी कह सकता था और आपको भी कह सकता था कि ये मेरा मैंडेट है, किसी और का नहीं है। मगर आप अवाम का दानिशमंदी, अवाम का शऊर ये देख लें कि पाकिस्तान के अवाम ने किसी एक जमात को वो अक्सरियत ही नहीं दी, वो तादाद ही नहीं दिया कि वो अपने तौर पे हुकूमत करे। तो ये अवाम का जो मैसेज है, वो पैगाम क्या भेजना चाह रहे हैं कि ये मुल्क कोई एक जमात नहीं चला सकते और आपस में मिल के फैसला साजी करें। वो किसी एक को इख्तियार नहीं दे रहे हैं, ना पीटीआई को, ना नून लीग को, ना पीपल्स पार्टी को। वो कह रहे हैं कि पीटीआई को कि अगर आपने करना है तो आपको भी मिलने पड़ेंगे दूसरे लोगों के साथ, और नून लीग को भी कह रहे हैं कि आपको भी करना है तो आपको भी मिलना पड़ेंगे दूसरे लोगों के साथ। इंटरेस्टिंग। और साथ ही साथ बिलावल ने यह भी कहा इसी गुफ्तगू के दौरान कि अगर नून लीग को मुज़ाकरात करने हैं, हुकूमत बनानी है तो फिर कुछ लचक भी दिखानी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि वज़ारत उज़्मा के लिए वोट भी लें, वोट भी मांगे बल्कि, और फिर कहें कि जी हम शराइत भी अपनी मनवाएंगे, दूसरे की नहीं मानेंगे। अब इसी सिलसिले में बहुत सी तजावीज़ भी सामने आ रही हैं। सेनेट के इजलास में भी गर्मा गर्म बहस हुई, मुख्तलिफ सेनेटर्स ने अपनी तजावीज़ सामने रखी और सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद की जो तजावीज़ हैं वो बड़ी दिलचस्प। उन्होंने भी कुछ इसी तरफ इशारा किया जो बिलावल साहब कह रहे हैं। उन्होंने ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब को कहा कि आप लीडरशिप का मुजाहरा करते हुए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके एक यूनिटी गवर्नमेंट या कौमी हुकूमत फॉर्म करने की तरफ जाएं, बल्कि उन्होंने आगे बढ़कर ये कहा कि सियासी कैदियों को भी रिहा किया जाना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा मैंडेट वाली जमात इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उससे भी बातचीत को आगे बढ़ाएं। तो तमाम तर सियासी मामलात किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इसके ऊपर ज़रा अपने तजियाकारों की राय जानते हैं और आगे क्या खाका बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये जो डेडलॉक है इसके अंदर किसका मौक़िफ़ ज़्यादा वज़नी या मुल्की मफाद के लिए नून लीग या पीपल्स पार्टी, किसका फॉर्मूला हुकूमत साजी के मुतालिक ज़्यादा बेहतर, इससे शुरू करते हैं डिस्कशन। हमें ज्वाइन कर रही हैं रीमा उमर साहिबा, सोहेल पड़ायत साहब, सलीम साफ़ी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी, ये जो बिलावल साहब ने बात की है, दो पहलू हैं इसके। एक तो यही कि अवाम की समझदारी कि उन्होंने किसी एक जमात को इलेक्ट नहीं किया बल्कि उन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों को कहा, मैंडेट दिया कि मिलकर हुकूमत बनाए। इसको भी ज़रा हमारे लिए तज्जिया कीजिएगा कि बिलावल साहब क्या कहना चाह रहे हैं। क्या वो एक ऐसी हुकूमत की बात भी कर रहे हैं जिसमें पीटीआई शामिल हो, और दूसरा इस वक्त जो पीटीआई पोजीशन लिए हुए है, पीपल्स पार्टी पोजीशन लिए हुआ है, क्या वो पोजीशन ज़्यादा बेहतर है या फिर नून लीग जो बात कर रही है कि पावर शेयरिंग में पूरी तरह हमारे साथ फिर हिस्सा डाले, वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन है? नहीं, पहली बात तो ये है कि जो आज मुशाहिद साहब ने तजवीज़ दी है कि पीटीआई को भी दावत देनी चाहिए। हमारी भी ख्वाहिश यही है कि इस वक्त मुल्क की मईशत की जो सूरत हाल है उसका तकाजा ये है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वसीउल बुनियाद हुकूमत हो उतना ही मुल्क के लिए बेहतर होगा। लेकिन पीटीआई बावजूद इसके कि उसकी क़यादत में कुछ अच्छे और समझदार लोग भी आगे आ गए हैं, खुसूसन ये वकीलों से जो लोग आए हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हो गए, शुएब शाहीन साहब हो गए, इस तरह के लोग, लेकिन उधर इमरान खान साहब की अपनी वो ज़िद तो जारी है कि हमने इन दोनों जमातों में से किसी के साथ नहीं बैठना है। और आवाम ने मैंडेट दिया है इन तीन जमातों को, यानी पीटीआई को, मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को। तो पीटीआई तो बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो ऑलरेडी ऐलान भी कर चुकी है उसकी क़यादत कि वो अपोजिशन में बैठेंगे यहाँ पे और पंजाब में।
और खैबर पख्तूनख्वा में उनको अक्सरियत है, तो उधर वो आराम से अपनी हुकूमत बना रहे हैं। यहाँ पे जो मसला है, और ख़ुद बिलावल साहब ने भी आज इस तरफ इशारा किया है कि उसका नुकसान हो रहा है जितना वक्त बढ़ता जा रहा है। अब या तो नून लीग के साथ मिल जाना है या नहीं मिल जाना है, या तो पीपल्स पार्टी को ये कह देना चाहिए कि जी हम इकट्ठे नहीं चल सकते, और अगर चल सकते हैं तो फिर मेरे ख़्याल में ज़िम्मेदारी भी उसके साथ साथ कबूल करनी होगी। अब हमें तफसीलात तो मालूम नहीं है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों ने जो मुज़ाकरात इनकी कमेटियों के हो रहे हैं उसकी तफसीलात को पोशीदा रखा है, और ये डिसाइड किया है कि जब तक फ़ैसला ना हो जाए तो वो पब्लिक में नहीं आएंगे। लेकिन अंदर से जो ख़बरें मिल रही हैं वो ये मिल रही है कि पीपल्स पार्टी एक तरफ तमाम आईनी ओहदे तो लेना चाहती है, मसलन सदर का ओहदा भी, स्पीकर का ओहदा भी, बाकी भी इस तरह के जो आईनी ओहदे हैं, लेकिन हुकूमती ओहदा कोई नहीं लेना चाहती। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का इसरार है कि अगर इतने अहम ओहदे आप लोग मांगते हैं तो फिर आपको हमारे साथ वजारतें भी लेनी चाहिए। तो या किसी का साथ देना होता है या नहीं देना होता है। अब अगर साथ देना है तो फिर वजारतें भी ले लें, ज़िम्मेदारी भी ले लें, और अगर नहीं लेनी है तो फिर आईनी ओहदे भी ना लें। ये तो नहीं हो सकता कि जो चीज़ आपको सूट करती है वो आप ले लें और ज़िम्मेदारी में अपने आप को आप शरीक ना करें। यानी ये पीपल्स पार्टी के पार्ट पर नाजायज़ है, जैसे आप कल भी कह चुके हैं। बट इस वक्त पीटीआई के साथ बैठने की कितनी गुंजाइश है? वो तो बार बार रद्द कर देते हैं इस बात को, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि इस वक्त ओनर्स नून लीग के ऊपर या पीपल्स पार्टी के ऊपर भी कहीं ना कहीं आता है कि वो उनको मिलाकर बैठें या उनको दोबारा से कहें? देखिए, मुस्लिम लीग नून ने तो उनको हुकूमत बनाने की दावत दी थी कि अगर आप बना सकते हैं तो हुकूमत बना लें, और शहबाज शरीफ साहब ने 2-3 मरतबा इसको रिपीट भी किया था। पीपल्स पार्टी ने उनको ये तो शायद मैंने नोटिस में नहीं है कि इस तरह कहा हो, लेकिन पीपल्स पार्टी का मूड था शुरू में कि उनके साथ बैठे, लेकिन उधर से पीटीआई ने दोनों के साथ बैठने के ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे रुकावट पीटीआई की तरफ से है, और जो इससे पहले उनका रवैया था अब भी वही रवैया है, क्योंकि उनका सारा बयानिया वो इन दो पार्टियों, इन दो नहीं बल्कि इवन मौलाना फजल रहमान और बाकी जमातों के बारे में भी उनकी यही राय थी कि ये चोर हैं, ये फ़लाँ हैं, ये फ़लाँ हैं। तो वो रुकावट मुस्लिम पीटीआई की तरफ से है। ठीक है। इसलिए अगर मैं कहूँ, दूसरा कहें, तीसरा कहें, वैसे एक विशफुल थिंकिंग तो हो सकता है, लेकिन जब एक पार्टी की सारी सियासत उन दो पार्टियों को चोर कहने की बुनियाद पे हो तो उनके साथ बैठना और मिल की हुकूमत बनाना मुमकिनात में नज़र नहीं आता। ठीक है सुहेल साहब, आप क्या समझते हैं किसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है? क्या पीपल्स पार्टी का लचक ना दिखाना या जो डिमांड्स करी है वो नाजायज़ है, या फिर इस वक्त मुस्लिम लीग नून और उसके कायद ख़ास तौर पे जैसे मुशाहिद साहब ने आज कहा, उनको लीडरशिप या उनको ज़रा वसी दिल का मुजाहिरा करना चाहिए? जी, मैं तो देखें, जब से शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई थी, मैं तो खुद लंदन भी गया था। मैंने नवाज शरीफ साहब को उस वक्त भी यही बातें कही थी कि मुसालहत ही वाहिद रास्ता है, रिकन्सिलिएशन ही वाहिद रास्ता है। और मुसलसल इस पे मेरे कॉलम भी आते रहे, और उस वक्त नून लीग के जो लोग थे वो इसको पसंद भी नहीं करते थे, बड़े नाराज भी होते रहे। उसके जवाब भी जो है वो कॉलमों के आते रहे। तो मेरा तो मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि अगर आपने मईशत को आगे बढ़ाना है तो सियासी मसालियत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो सवाल है पीपल्स पार्टी वाला, देखें, हर पार्टी को अपना सियासी मफाद अभी अजीज होता है, कौमी मफाद भी अजीज होता है और सियासी भी। यही हम सोचते हैं कि इनको होना चाहिए, अगर नहीं भी होता तो होना चाहिए। अब देखें ना, 2008 की जो हुकूमत थी, अगर आप याद करें तो उस वक्त नून ने भी ऐसा ही किया कि नून ने पहले वजारतें ली, उसके बाद वजारतें छोड़ दी, और फिर वो सारा बोझ जो है वो पीपल्स पार्टी पर पड़ा, और नून जो है वो 2013 की हुकूमत बना के हुकूमत में आ गई, और पीपल्स पार्टी का पंजाब में सफाया हो गया। तो बुनियादी बात यह है कि जो हमारे माजी के तजर्बात होते हैं वो जाहिर है बार बार लोगों को याद आते हैं, हालांकि उन्हें भूल जाना चाहिए। मैं भी कहता हूं पीपल्स पार्टी को कि आप भी उसको भूल जाएं, लेकिन नून को भी याद रखना चाहिए कि सेम सलूक उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद पीपल्स पार्टी के साथ किया था,
और उसके बाद आके पीपल्स पार्टी के खिलाफ कैंपेन भी चलाई थी। मेमो गेट जो है वो भी केस चलाया था, अदलिया की तहरीक भी चलाई थी। तो माजी में नून भी ये करती रही है, तो पीपल्स पार्टी भी अपना ये रास्ता खुला रखना चाहती है कि कल को कोई सियासी इख्तलाफ हो या कोई सियासी बर्डन हो। बिलावल जो हैं वो जवान हैं, वो अपना सियासी कैरियर भी देखते हैं कि ये ना हो कि नून की हमायत में उनका सियासी कैरियर ही जाता रहे। तो एक ऐसा बाइज्जत फार्मूला होना चाहिए। ये जो सारे आईनी ओहदे हैं ये तो खैर कोई नहीं पीपल्स पार्टी को देगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये डील होगी कि सारे आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी को मिल जाए। एक आधा आईनी ओहदा मिल जाएगा तो पीपल्स पार्टी जो है मसलन अगर सदारत लेती है तो फिर चेयरमैन सेनेट तो नहीं मिलेगा उन्हें, वो तो फिर जाहिर है नून लेगी। तो इसी तरह ये जो कहा जाता है कि सारे गवर्नर भी वो मांग रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि सारे गवर्नर उन्हें मिलेंगे। नून का हक है पंजाब में, जब उनकी मेजॉरिटी है तो गवर्नर भी उनका होना चाहिए। सिंध में पीपल्स पार्टी की मेजॉरिटी है वहां, लेकिन चूंकि मुत्तहिदा की इन्होंने सपोर्ट लेनी है नून ने, तो वहां हो सकता है पीपल्स पार्टी की भी ना मानी जाए और मुत्तहिदा का गवर्नर लगाया जाए। इसी तरह बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी इस वक्त सबसे ज्यादा सीटें हैं, लेकिन जेयूआई की भी सीटें हैं। तो वहां तो वैसे हमेशा से मखलूत हुकूमत ही बनती है, अब भी मखलूत हुकूमत बनेगी और गवर्नर आम तौर पर मुक्तदरा की मर्जी का होता है। और अगर बलोच चीफ मिनिस्टर हो तो पश्तून गवर्नर बनता है। मेरा ख्याल है इसी फार्मूले पे हमें चलना चाहिए ताकि दोनों जो एथनिसिटीज हैं दोनों एकोमोडेट हों। और जो केपी है इस वक्त वहां पे गुलाम अली साहब गवर्नर है जेयूआई के। अब जबकि पीटीआई जो है वो वहां पे इतनी मेजॉरिटी से जीती है, तो मेरा ये ख्याल है कि किसी पीटीआई के बंदे को ही वहां का गवर्नर भी बनना चाहिए ताकि कोई डिफिकल्टी ना आए। और जाहिर है इसके लिए इत्तेदाल पसंद ऐसा बंदा जो कि रियासत के साथ भी जो मरासम रखे और जो है वो हुकूमत को चलाने में भी मदद दे, ऐसा बंदा होना चाहिए। मेरी ये हम्बल बड़ी एक अदना सी राय है। सर, सूबों में तो अपेरेंटली कुछ मामला सेटल डाउन हो चुके हैं और ज़्यादातर कमोबेश कह रहे हैं हो ही चुके हैं, लेकिन विफाक के लिए बड़ा मसला आ रहा है। और ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि जो अभी साफ़ी साहब ने बात की उसमें बड़ा वजन है। अगर कल को कोई भी आईनी ओहदा ले लेती हैं, जो भी सेटलमेंट इनकी होती है, और फिर पीपल्स पार्टी कोई भी मुश्किल वक्त आता है छोड़ के चली जाती है नून लीग को, तो वो तो बड़ी गैर मुस्तहकम हुकूमत होगी। वो किस तरह से चलेगा मामला आगे? तो फिर क्या इसमें सोचना नहीं चाहिए और मजीद देखो पावर शेयरिंग वाले में दम नहीं है? देखिए अलीना, इसमें डिपेंड करता होता है कि आप अपने इत्तेहादियों को से कैसा सलूक करते हैं। देखिए पीपल्स पार्टी ने अगर इस मखलूत हुकूमत में शामिल होना है तो उनका एक ही इंटरेस्ट है, याद रखना चाहिए। वो क्या इंटरेस्ट है कि सिंध को कितने डेवलपमेंट फंड मिलते हैं, सिंध को क्या उसका जायज शेयर मिलता है या नहीं मिलता, क्योंकि उनका सारा फोकस सिंध गवर्नमेंट की गवर्नेंस पे होगा। इसी तरह जो नून है, अब उसकी स्ट्रेटजी भी ये लगती है कि वो पंजाब के अंदर जो उनकी खोई हुई मकबूलियत है उसको दोबारा हासिल करने के लिए पंजाब पे फोकस करेंगे। इसलिए मरियम को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है और पीछे बैठ के जो नवाज शरीफ हैं वो कोशिश करेंगे कि यहाँ डेवलपमेंट का मॉडल जो उनका माजी का मॉडल रहा है और जो जिस तरह से उन्होंने पीपल्स पार्टी के खिलाफ। सर, आप हमेशा प्रैग्मेटिक सियासत की बात करते हैं, बट अगर सूबों में सब अपनी अपनी आराम से घर बना के बैठ जाएं, विफाक में हर दूसरे दिन कोई धड़का ही लगा हो कि अभी आया अभी गई हुकूमत, तो फिर किस तरह से इस्तेहकाम आ सकता है? एक अगर छोटी सी ब्रेक लेने की मुझे इजाजत दे, मैं आपसे भी इसका जवाब लूंगी और बाकी सारे एनालिस्ट के सामने भी सवाल रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। कौन बनाएगा विफाक में हुकूमत, इसके ऊपर हम तज्जिए तबसरे कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो साहब का बयान बड़ा इस पे दिलचस्प, मुख्तलिफ जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको भी डिस्कस कर रहे हैं। रीमा उमर साहबा, आपकी क्या इसके ऊपर राय है? और ख़ासकर जब हम कौमी हुकूमत की बात करते हैं, क्या मुस्तहकम हुकूमत या मुल्क के मफाद में वो हुकूमत होगी जिसमें तमाम पार्टीज़, कुछ ऐसी पार्टीज़ भी जो इस वक्त ऑप्ट आउट करना पसंद कर रही हैं हुकूमत से, दूसरों के साथ बात नहीं करना पसंद करती, उनको भी बड़े दिल का मुजाहिरा करके साथ बिठा लिया जाए, और फिर ऑफ कोर्स जो इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर चल रही है सारे डीलिंग, उसका भी क्या तज्जिया करेंगी? जी शुक्रिया अलीना। इस वक्त जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की सिचुएशन है, टू बी ऑनेस्ट, वो ये है डैम्ड इफ यू डू डैम्ड इफ यू डोंट। अगर वो हुकूमत बनाते हैं मिलके
तो फिर तज्जियाकार बहुत से और आपके जो एडिटोरियल लिखे जाते हैं अखबारात में वो ये होंगे कि मैंडेट शायद रिस्पेक्ट नहीं किया गया, आपस में मिक्स्ड अचार बना लिया, एक दूसरे के जो मफादात हैं उनको रख के एक और एनआरओ एक दूसरे को दे दिया। पीपल्स पार्टी ने तो अपनी पूरी कैंपेन नून लीग के खिलाफ चलाई थी, अब देखें साथ जाके बैठ गए हैं। अगर वो नहीं बनाते तो फिर ये होगा कि मुल्क के मफादात जो हैं उन्हें पीछे रखा, अपने सियासी मफादात को आगे रखा, मुल्क को और मजीद अनसर्टनिटी में धकेल दिया। बिल्कुल लचक नहीं दिखाई नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने बहुत ग्रीड का मुजाहिरा किया। तो मेरा ख्याल है ये सिचुएशन ऐसी है, आप किसी भी तरह इंटरप्रेट कर सकते हैं। और ये मैं देख रही हूँ जब से इलेक्शंस हुए हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं या डिमांड्स हैं इन दो पार्टीज से, उनमें बहुत कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है। शुरू में क्रिटिसिज्म ही इस चीज पे था कि ये दोनों क्यों बातचीत कर रहे हैं हुकूमत बनाने के लिए, जबकि अवाम ने मैंडेट तो पीटीआई को दिया है और पीटीआई को पहला हक मिलना चाहिए कि वो हुकूमत बनाए। अब वही लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि अभी तो इकोनॉमिक सिचुएशन मजीद बदतर होती जा रही है और अभी तक कोई सर्टेनिटी सामने नहीं आ रही कि ये क्या पावर शेयरिंग फॉर्मूला होगा, ये दोनों कैसे हुकूमत बनाएंगे। तो मुझे एक्चुअली समझ नहीं आती कि इस वक्त हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज से। अगर आपने अनसर्टेनिटी की बात की अलीना, वो हमारी अनफॉर्चुनेटली तकदीर में लिखती गई है। वो अगले 5 साल जब तक नए इलेक्शंस नहीं होते अनसर्टेनिटी रहेगी। कैसे? अगर नून लीग माइनॉरिटी हुकूमत बनाती है, पीपल्स पार्टी कैबिनेट में उनके साथ नहीं होती, उन्हें बहुत मुश्किलात का सामना होगा, लेजिस्लेशन से लेके ओनरशिप जो उनके डिसीजंस हैं उन तक। अगर वो इकट्ठे हुकूमत बनाते हैं मिलके, तो कोई गारंटी नहीं है पीपल्स पार्टी वो हुकूमतें वजारतें छोड़ भी सकती है, जैसे सुहेल साहब ने भी बात की 2008 में हुआ था। तीसरा फैक्टर ये है कि पीटीआई अभी बहुत से अपने केसेस देके अदालतों में है, हो सकता है बहुत सी सीट्स उन्हें मिल जाएं मजीद और वो इस पोजीशन में हो जाएं कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला सके। असेंबली की सिचुएशन इस वक्त ऐसी है कि अनसर्टेनिटी तो रहेगी। तो मेरी नजर में पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त कोशिश करेंगी कि वो एक ऐसी डील स्ट्राइक करें जो उनके सियासी मफादात जो है सामने रख के वो उसके लिए बेहतर हो, क्योंकि मुल्क में फिर जो भी फैसला किया जाए उसको सिंसेरिटी से निभाया जाए, चाहे वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट हो, चाहे वो एक कोलिशन गवर्नमेंट हो, या चाहे वो एक नेशनल गवर्नमेंट हो, उसको सिंसेरिटी से आपने निभाना है ताकि मजीद मुश्किलात मुल्क के लिए ना आए। लेकिन मेरा ख्याल है जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं वो सब पार्टी से एक बराबर होनी चाहिए। हम किसी एक पे ज्यादा ओनस नहीं डाल सकते क्योंकि मैंडेट ही ऐसा मिला है। पीटीआई की एक बहुत दिलचस्प सिचुएशन है क्योंकि शुरू में बहुत से हमारे डेमोक्रेटिक लोग जो डेमोक्रेटिक माइंडसेट रखते हैं वो कह रहे थे पीटीआई हुकूमत बनाए, और तनकीद ही नून लीग और पीपल्स पार्टी पे हो रही थी कि वो पहला कदम क्यों ले रहे हैं पीटीआई को बनाने पे। अब पीटीआई कह रही है उन्होंने नहीं बनाना, वो कह रहे हैं कि जब तक उनकी सीट्स का मामला क्लियर नहीं होता वो क्यों बैठे उन लोगों के साथ जिन्होंने उनकी सीट्स चोरी की। अब ये मुझे फ्रैंकली अगर हमने कहना है कि कौमी मफाद के लिए पार्टीज को काम करना चाहिए, मुझे तो ये कौमी मफाद में नहीं लगता। पीटीआई के लिए क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वो अपनी जो लीगल बैटल है वो साथ साथ लेके चलें और फिलहाल जो हुकूमत साजी का प्रोसेस है उसमें अपना एक हिस्सा डालें। लेकिन वो ये नहीं कर रहे क्योंकि ऑफ कोर्स उनको भी अपने जो वोटर्स हैं उनके जो उन्होंने पूरा एक बयानिया बनाया हुआ है कि वो स्टेटस को के खिलाफ हैं, ये पार्टीज एस्टैब्लिशमेंट सब स्टेटस को हैं और वो सिर्फ एक मेजॉरिटी हुकूमत ही बनाएंगे। जो उनको मैंडेट मिला है वो एक ही एब्सोल्यूटिस्ट मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले रहे हैं। तो शायद मुतालबा उनसे भी करना चाहिए कि क्या इस वक्त ये मुल्क के इंटरेस्ट में है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि वो साथ साथ लीगल मामला लेके चले और हुकूमत में भी वो शामिल हो। अगर उनकी पोजीशन बेहतर हो जाती है, मजबूत हो जाती है, उनको फायदा ही होगा इसका। लेकिन क्या अपने आप को इस पूरे अमल से बाहर रख के क्या वो अचीव कर रहे हैं? तो मेरा ख्याल है ये एक इस तरह की मुश्किल सिचुएशन है। सर्टेनिटी तो नहीं आएगी, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को ये सियासत का वक्त होता है। रीना, एक आखिरी बात मैं करूंगी, मैं बहुत सुनती हूँ रिस्पेक्ट द मैंडेट, वोटिंग की हद तक ऑफ कोर्स जो अवाम जिसको वोट करें उसको ट्रांसलेट होना चाहिए। जो ईसीपी जो कंस्टिट्यूएंसीज में नोटिफिकेशंस जारी करती है कि कौन जीता, इस हद तक रिस्पेक्ट द मैंडेट। लेकिन उसके बाद हमारी एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो नहीं है, हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। हुकूमत किस तरह बनती है
उसके जो रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो आइन में दिए गए हैं, नेशनल असेंबली के रूल्स में दिए गए हैं। उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के पास कोई ये इख्तियार या प्रेरोगेटिव नहीं होता कि वो पहले हुकूमत बनाएगी। उसमें यही वक्त होता है हुकूमत साजी का, जो सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स का वक्त होता है। तो मेरा ख्याल है हमें सब्र करना चाहिए और देखना चाहिए कि पार्टीज किस तरह निगोशिएट करती हैं। ये ऐसी सिचुएशन है, सभी निगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन अपनी एक्सपेक्टेशंस एक बराबर रखनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि कुछ पार्टीज को हम ये लीवे दें कि वो अपने वोटर्स, सपोर्टर्स, अपना नैरेटिव है उस पे सियासत करें, और कुछ पार्टीज हैं वो जो है वो मुल्क के मफाद में करें और वो अपनी पॉलिटिक्स को सैक्रिफाइस करें क्योंकि मुल्क के मफाद में ये है। अपनी एक्सपेक्टेशंस मेरा ख्याल है एक बराबर रखनी चाहिए सब। आपको ये तासुर आपको क्यों है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से मुख्तलिफ एक्सपेक्टेशंस है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूसरी? अलीना, आप ना सब अखबारात जो हमारे मेजर हैं उनके एडिटोरियल्स उठा के देखें और आप देखें कि वो किससे मुतालबा कर रहे हैं। नून लीग से सबसे ज्यादा मुतालबा हो रहा है कि लचक दिखाएं, आप कॉम्प्रोमाइज करें, मिलके लोगों को लेके चले। फिर पीपल्स पार्टी से हो रहा है कि आप जो हैं बहुत ग्रीडी हो रहे हैं, आप थोड़ी आप लचक दिखाएं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती इसमें पीटीआई कहाँ है, क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मैं तो नहीं कहूँगी वो पॉलिटिकल पार्टी है, मेरी नजर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है वो इस पूरे अमल में कहाँ है? अगर अवाम ने उन्हें वोट दिया है तो वो उसका रिस्पेक्ट क्या पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं करना चाहिए? शुड पॉलिटिकल पार्टीज नॉट रिस्पेक्ट द मैंडेट गिवन टू देम? आपको लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को दिए गए मैंडेट की रिस्पेक्ट नहीं कर रही? मेरा सवाल है लीना, क्योंकि उन सब वोट्स का क्या होगा? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज़ तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है कि हम तो ये सारी जंग ही अपने मैंडेट को और उसका एहतराम करवाने के लिए लड़ रहे हैं, जो हम अदालतों में जा रहे हैं, जो हम सारे केसेस, और आज उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का भी मुतालबा कर दिया है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सारे सिनेरियो में। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मजीद इसको आगे बढ़ाएंगे फिर। वेलकम बैक। हम पावर शेयरिंग फॉर्मूलाज को डिस्कस कर रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा दिलचस्प मौक़िफ़ सामने आया है, उसके ऊपर भी अपनी राय दीजिएगा। क्या हम नून लीग और पीपल्स पार्टी के ऊपर गैर ज़रूरी तवक्कुआत डाल रहे हैं, या उनसे गैर ज़रूरी तौर पर लचक का मुजाहरा करने या हुकूमत बनाने के लिए बड़ा दिल करने का मुजाहरा जो है वो गलत एक्सपेक्टेशन है अवाम की? मैडम शेख, मैं रिपोर्ट कार्ड की तरफ आ रहा था तो रास्ते में मुझे मुल्क का फ़ोन आया, पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने कहा कि मेरा ये शेर जो है ये आपने मैडम शेख के प्रोग्राम में पढ़ देना है। ये नया फॉर्मेट लाया भट्टी साहब। हाँ जी जी। मेरा मुल्क कह रहा है कि राहबर मेरा बना गुमराह करने के लिए, राहबर मेरा बना गुमराह करने के लिए, मुझको सीधे रास्ते से दर बदर उसने किया, और मेरी सारी जिंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया। मुल्क जो है, ये बात एक्चुअली क्या किसको रहा है? रहबर भी तो बहुत सारे हैं ना, ये कुलियातें। मैडम शेख, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और सवाल पे आते हैं। मैडम शेख, अच्छा तो ये है कि चूंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में पावर शेयरिंग नहीं हो पा रही, तो तजवीज़ है कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को वज़ीर आज़म बना दें या मौलाना साहब को वज़ीर आज़म बना दें, ताकि सारी जिम्मेदारी उन पर जाए। मैडम शेख, अभी बात यहाँ हो रही थी कि एडिटोरियल्स ऐसे लिखे जाएंगे, तनकीद होगी, सारा कुछ होगा। तो अगर एडिटोरियल्स पर जाना है इन दोनों ने, अगर तनकीद पर जाना है, अगर बातों पर जाना है, तो फिर तो मैडम शेख सुलह कर लें मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। और मैडम शेख, सवाल पे जाने से पहले मेरे दिल की आवाज़ यही है कि हुकूमत बने, हुकूमत चले, मुल्की मसाइल हल हों। ग्रैंड डायलॉग जो है बड़ा ज़रूरी है, मैंने कल भी कहा था, कौमी हुकूमत बन जाए तो बहुत आला है। कहाँ कहाँ अवामी मैंडेट है, कहाँ कहाँ चट्ठा मैंडेट है, ये मुतलका फोरम्स पर छोड़ दें, मईशत पर तवज्जो दें, कौमी मसाइल पर फोकस करें और सियासी इस्तेकाम लाएं। अब मैडम शेख, आपने कहा कि डेड लॉक है, कौन बनेगा करोड़पति, कौन बनेगा हुक्मरान, पावर शेयरिंग में डेड लॉक है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि सदर भी दे दो, चेयरमैन सेनेट भी दे दो, चारों गवर्नर्स भी दे दो, ओहदे दे दो, मगर जिम्मेदारी ना दो। मुस्लिम लीग नून बहुत मोहतात है। क्यों मोहतात है? PDM 1 तजर्बा उनके सामने है, सफाया हो गया उनका आलमोस्ट पंजाब में एक तरह से, और उसमें PDM 1 जो तजर्बा था वो भी बड़ा अहम था।
अब पीपल्स पार्टी शामिले इक्तदार तो होना चाहती है, मगर कहती है कि जिम्मेदारी नहीं लूंगी, लिहाजा जो नुकसान उठाए वो मुस्लिम लीग नून उठाए। ये मेरे ख्याल से ज्यादती है। आप अगर आप आईनी ओहदे लेते हैं, क्यों लेते हैं भाई? फिर आईनी ओहदों से भी हट जाएं और कहें कि हम आपके पीछे हैं और आप हुकूमत बनाएं, आप ही सारे ओहदे रखें, या फिर इससे ही हट जाएं कि हम नहीं हुकूमत बनाना चाहते। लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी को पता है मैडम शेख कि वो किंग मेकर है, उसके बगैर कुछ नहीं हो पाना, उसके बगैर कुछ हो नहीं जा रहा, लिहाजा वो खुल के खेल रही है। मेरा आइडिया है कि दोनों मिलकर हुकूमत बनाएं, दोनों ओहदे लें, दोनों जिम्मेदारी भी लें। क्यों आईनी ओहदे, क्यों जिम्मेदारी नहीं मैडम शेख? और ये अभी ज़हनों में रहे कि मैंने जैसे कहा ना, हुकूमत बननी है, हुकूमत चलनी है, हुकूमत ने मसाइल हल करने हैं। ऐसा मुझे होता दिखाई नहीं दे रहा, अल्लाह करे मैं गलत हूं, क्योंकि अभी से ये लग रहा है कि ये कमज़ोर हुकूमत होगी, मजबूर हुकूमत होगी, बैसाखियों वाली हुकूमत होगी, ब्लैकमेल होने वाली हुकूमत होगी, और कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा मुश्किल फैसला करने से पहले ये फिर एक दूसरे के साथ इसी तरह ही डेडलॉक होंगे और हम रोज़ इन पे बातें करेंगे। ये रोज रोज का झगड़ा होगा, रोज रोज की ब्लेम गेम होगी, रोज रोज रोला पड़ेगा। तो फिर सर ज्यादा बेहतर ये नहीं कि पीटीआई से फिर हम सवाल कर लेना, पीटीआई बनाए, बिल्कुल हाँ, हम फिर पीटीआई से सवाल करते हैं ना कि वो मजबूत मैंडेट वाली हुकूमत बना ले। बिल्कुल मैडम शेख, अगर तो ये आप ये फैसला दे रही हैं, तो अगर आपकी ये ख्वाहिश है या फैसला, इसमें मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ये दोनों हैं तो मैं आपके पीछे हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ। लेकिन वो इस वक्त नहीं बना पाएगी हुकूमत, क्योंकि उसके भी अपने मसाइल हैं, अपने मसाइब हैं। उसके एक 84 सीटें वो जो रोला पड़ी हुई है वो, और बाकी इसके अलावा 9 मई जो हो चुका है वो, ज़ीरो टॉलरेंस है उसके हवाले से वो। मैडम शेख, ये जो नहीं सर, कौमी हुकूमत में भी पार्ट नहीं ले सकती वो ज़ीरो टॉलरेंस के चलते? सकती है नहीं, तो फिर जिस तरह बाकी दोनों भी, क्योंकि सिंगल तो किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है ना, बाकी दोनों भी जैसे तैसे करके एक दूसरे से बात कर ही रही है ना, तो पीटीआई भी बात कर सकती है, उसमें क्या कबाहत है? लेकिन यहाँ एक मसला है मैडम शेख, मिसाल के तौर पे मसला ये है कि मुल्की मफाद या कौमी मफाद तो कोई सोच नहीं रहा, सब अपने अपने मफाद का सोच रहे हैं, सब अपनी अपनी सियासत का सोच रहे हैं, अपनी सियासी साख का सोच रहे हैं। और जैसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को पता है कि इस बार नाकामी सफाया है मरकज़ में, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मसाइल हैं। मिसाल के तौर पे क्या मसाइल हैं? 2 मसले हैं, आप ये हल कर दें। उनका कहना है कि हमारी जो चुराया गया मैंडेट है वो हमें वापस दें, नंबर 1। नंबर 2, जो बानी चेयरमैन है मतलब इमरान खान, उनके खिलाफ मुकदमे ख़त्म करें। तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ये जो अवामी मैंडेट है, चट्ठा मैंडेट है, ये तो चलो मुतलका फोरम्स हल कर लेंगे, लेकिन बाकी जो उनको सजाएं हो चुकी हैं, गलत हुई हैं, सही हुई हैं, वो तो अदालतों में जाना है। तो लिहाजा वो इन 2 मसाइल उनके हल नहीं होने, उन्होंने कौमी हुकूमत में शामिल नहीं होना, उन्होंने अपोजिशन में बैठना है, हुकूमत इन दोनों ने करनी है। और आखिरी बात मैडम शेख, की अभी बात हो रही थी कि बातें होंगी। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बातें होंगी कि अगर इलेक्शन मुहिम एक दूसरे के खिलाफ आपने लड़ी तो फिर इकट्ठे क्यों हुए, हमें क्यों बेवकूफ बनाया? एनआरओ ले लिया, दे दिया, पहले भी हुआ है, अब भी हम बातें करेंगे। मैंडेट का एहतराम नहीं किया, करेंगे। अकलीती मैंडेट वाली हुकूमत बनी, करेंगे। ये बातें पहले भी हुई मगर पीडीएम 1 बनी, ये बातें पहले भी हुई मगर बैसाखे जमहूरियत हुआ, ये बातें पहले भी हुई मगर इन्होंने परवेज मुशर्रफ से दोनों ने हलफ लिया। तो इन बातों पे ना जाएं, आज मुल्क पे जाएं, कौम पे जाएं, मफाद पे जाएं और आगे बढ़ें। अगर आपने हुकूमत बनानी है तो मिलकर जिम्मेदारी लें, मिलकर ओहदे बांटें और मिलकर आगे बढ़ें। रीमा, अलीना, हम लोग टीवी पे बैठ के बात ही करते हैं ना, हम तज्जिया करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं। मेरा ख्याल है अपने एनालिसिस की जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कभी कभी उन्हें भी फेस करना चाहिए, क्योंकि जिस चीज की हम तनकीद करते हैं एक दिन, उसी चीज को हम एक सोल्यूशन या तजवीज के तौर पे पेश कर देते हैं दूसरे दिन। सो शायद सियासी जमातों को नहीं फर्क पड़ता, लेकिन हमें खुद से इंट्रोस्पेक्ट करके, मेरा ख्याल है, क्योंकि हम टीवी पे अपना तज्जिया देते हैं, जरूरी है मेरा ख्याल है कि कॉन्ट्रडिक्शन ना हो हमारी पोजिशन में। दूसरा रीना, एक बहुत दिलचस्प बात है जो भट्टी साहब ने की कि मैंडेट जो पीटीआई का है, जो वो क्लेम करते हैं, उन्हें वो मिलना चाहिए।
मेरी नजर में अगर वो किसी हुकूमत का हिस्सा हैं तो उन पे क्या हर्डल है, वो साथ साथ अपने लीगल चैलेंजेस फेस करते रहें, उनको उठाते रहें अदालतों में, ट्राइब्यूनल्स में, इलेक्शन कमीशन के सामने, और मजीद सीट्स अगर उन्हें मिलती हैं उनकी हुकूमत में जो पोजीशन है वही स्ट्रेंथन होगी। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि आपको क्या गेन मिलता है कि आप वेट करें जब आपकी सब सीट्स जो आपको लगता है और बहुत सा एविडेंस भी है कि रिगिंग हुई है पीटीआई के खिलाफ, आपको वो वापस मिले तभी आप हुकूमत साजी की तरफ जाएंगे। अभी क्या हर्डल है कि अगर वो पीपल्स पार्टी पंजाब में, पीपल्स पार्टी और पीटीआई की तो कोई राइवलरी नहीं है ना, सिंध में पीटीआई और पीपल्स पार्टी की भी राइवलरी नहीं है, तो नून के साथ समझ आती है पीटीआई क्यों हुकूमत नहीं बना सकती, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ क्यों नहीं। और अगर इमरान खान साहब के केसेस हैं, अगर पीटीआई हुकूमत में आएगी शायद वो एक बेहतर पोजीशन में हो सके कि उनपे भी कोई नेगोशिएट कर सके। सो ये जो भट्टी साहब ने रीजंस बताए हैं कि उनकी जो कमजोरियां हैं या उनके जो कंस्ट्रेंट्स हैं, मुझे नहीं समझ आती वो कैसे उन्हें हुकूमत मेकिंग जो प्रोसेस है उससे बाहर करती है, बल्कि मजीद वो उसमें ऐड करते हैं कि क्यों उन्हें इसका हिस्सा बनना चाहिए। अगर हम सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं, और मेरी नजर में चाहे जो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो जो चाहती हैं नहीं चाहती, हमने देख लिया कि हरफ आखिर नहीं होता उनका। पॉलिटिकल पार्टीज, उनके सपोर्टर्स में बहुत जान है इस मुल्क में, वो सामना कर सकते हैं प्रेशर्स का। तो मेरा ख्याल है इस लेंस से अगर हम देखें थोड़ी उम्मीद भी नजर आती है और थोड़ी अपॉर्चुनिटीज भी मेरा ख्याल है और खुलती हैं। सलीम साफी साहब, तो क्या वाकई में फिर बिलावल साहब का बयान दुरुस्त हुआ कि अवाम, वैसे समझदारी अवाम की हम वो तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या ये फॉर्मूला कि मौजूदा हालात के अंदर ढेर सारी जमातें मिल के तो हुकूमत बनाएं और पावर शेयरिंग करें, वो ज़्यादा एक बेहतर ऑप्शन है इस वक्त मुल्क के लिए? ये तो फिर काउंटर प्रोडक्टिव ना हुआ जहाँ पर इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन और इनफाइटिंग हो रही है? नहीं, मेरे ख्याल में ज़्यादा समझदारी तो वो होती कि आवाम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत दे देती और उसके नतीजे में वो हुकूमत फार्म करती और बाकी जमातें अपोजिशन में चली जाती। नहीं दी थी, नहीं दिया किसी एक जमात नहीं, अभी अब उसका फैसला, उसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल मौजूद हैं और उनके पास वो चले जाए कुछ जगहों पे। अब उसमें सिर्फ ये नहीं है, ये जो मौलाना एक बात याद आ गई साफी साहब से माजरत के साथ कि कासिम सूरी 3rd पे आए थे और साफी साहब ने हमें बताया और हमने मान लिया। इस मरतबा तो बहुत सारे लोग 3rd और 5th पे थे इस मरतबा, और उसमें एक फ़र्क बुनियादी ये है जनाब आली कि उस वक़्त गिनती किसी एक की भी पोलिंग एजेंटों की मौजूदगी में नहीं हुई थी। आपके दोस्तों ने पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला था और ख़ुद जो उनकी मर्ज़ी थी उनके टप्पे लगाए थे और ख़ुद ही अपने हाथों से फॉर्म 45 बनाए थे। इस वक्त आपकी महबूब पीटीआई क्यों फॉर्म 45 की बात कर रही है? इसलिए कि उसकी गिनती उन लोगों की मौजूदगी में हुई है और इस मरतबा फॉर्म 45 की क्रेडिबिलिटी है क्योंकि वो पोलिंग एजेंटों की मौजूदगी में उसकी गिनती हुई है और उसमें आदाद व शुमार जमा किए गए हैं। तो उसमें और इसमें बुनियादी फ़र्क है। दूसरी बात, पिछले उसके वो कासिम सूरी वाला मामला हम ना करें। कल यहाँ पर मैंने भी मुतालबा किया था कि चाहिए अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को और आला अदलिया को कि वो 1 महीने के अंदर अंदर फैसला करे। अगर किसी की गलत है तो फिर ऐसा ना हो कि कासिम सूरी की तरह वो 5 साल भी गुजार दे। फिर एक और बात, इसमें ये सिर्फ पीटीआई का नहीं, अब मसलन मौलाना फजल रहमान साहब के पास जब पीटीआई वाले गए तो उन्होंने उनसे कहा, गुफ्तगू में आज़राए मजाक ही उनसे कहा कि भाई मेरी सीटें तो चीन के आपको दिलवा दी गई हैं। यानी खैबर पख्तूनख्वा में जो मौलाना फजल रहमान एहतजाज कर रहे हैं तो उनकी सारी सीटें तो पीटीआई ने जीती है। इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर जो एहतजाज हो रहा है तो जो कौम परस्त एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी सीटें हमसे छीन ली गई हैं, तो उनमें से बाद सीटें जेयूआई को मिली है, वो वहाँ पे दूसरी तरह का एहतजाज ये कर सारे रहे हैं। के सारे मामलात में ये आपने बड़ा अच्छा नुक्ता उठाया है कि जल्द से जल्द इसका फैसला किया जाए। बट पीटीआई कह रही है कि ये सिकंदर सुल्तान राजा साहब की ज़ेरे निगरानी नहीं हो सकता गैर जानिबदार तहकीकात और फैसला। क्या आपको लगता है कि नहीं, इलेक्शन अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में इलेक्शन कमीशन के अरकान पे मुश्तमिल नहीं होते, वो हाई कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल होते हैं। पीटीआई को अगर ये बात समझ नहीं आती तो आप उनको समझा दें, लेकिन मेरे ख्याल में वो इस फ़र्क को समझते होंगे
नहीं, उन्होंने आज मुतालबा किया खान साहब से मुलाकात के बाद, और उसके बाद वो कह रहे हैं क्योंकि वो ऊपर बैठे हुए हैं, वो नीचे सब कुछ कर सकते हैं इन्फ्लुएंस, तो इसलिए उनको हटाया जाए। नहीं तो क्या वो आला अदलिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? उसका मतलब ये है, मैं तो ये बदगुमानी नहीं करता कि राजा सिकंदर सुल्तान जो है वो आला अदलिया को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। और फिर जिन जिन सीटों के फैसले होता रहे, अगर कोई मजीद सीटें पीटीआई को उसके नतीजे में मिलती है। कल भी यहाँ पे इस्लामाबाद से मुतालिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने बज़ाहिर पीटीआई के हक में फैसला दिया और यहाँ के इंतखाबी रिजल्ट और उनका नोटिफिकेशन रोक दिया इस्लामाबाद की सीटों का। अच्छा, सुहेल साहब आप अग्री करते हैं इससे? ये जो मुतालबा है ये दुरुस्त नहीं है? कौन सा वाला सर? सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नहीं, मेरा ये ख्याल है कि उनके मुतालबे को छोड़ के उन्हें ये जो है ये सलीम साफी साहब से मैं एग्री करता हूँ कि जल्द अज जल्द फैसले होने चाहिए। जाहिर है और तो कोई तरीका नहीं है ना, कोर्ट्स में ही जाना पड़ेगा ना, और हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल हैं, अगर वहां भी नहीं फैसला होता सुप्रीम, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। यही फोरम है ना हमारे पास, इरशाद भट्टी साहब, और तो कोई फोरम है नहीं। मैडम शेख, जो कुछ यानी शुरू से आप देख लें, 2 सूबों का इलेक्शन, वफाक का इलेक्शन, इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन, कराची का बल्दियाती इलेक्शन, उसके बाद ये इलेक्शन, इसके बाद तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर को खुद इस्तीफ़ा दे के घर चले जाना चाहिए था। वो नहीं जा रहे तो चलो साल एक और भुगत लेते हैं। ओके, रीमा जी, रीमा ये मुतालबा अलीना, सियासी जमातें मुतालबे करती रहती हैं, उनका हक है, मेरा इस पे कोई ओपिनियन नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रोल पे बहुत से सवालात हैं जो मेरा ख्याल है वो अभी तक उनका कोई भी जवाब जो है कन्विंसिंगली नहीं दे सके। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, लेकिन जाते जाते एक मैसेज ज़रूर देंगे और तवज्जो मबजूल करवाएंगे। 4 दिन हो गए हैं, सोशल मीडिया या समाजी राब्ते की वेबसाइट कह लें, इसको एप्लीकेशन कह लें, एक्स, वो बंद है और कोई जवाब कहीं से नहीं आ रहा कि इस बंदिश की वजह क्या है, कब खुलेगा, मामला क्या है। तो आई होप जी अथॉरिटीज़ ना सिर्फ इस मामले के ऊपर क्लैरिटी देंगी, वजाहत देंगी, बल्कि इस बंदिश को ख़त्म करेंगी, फ़ौरन एक्स की सर्विसेज बहाल की जाएंगी। इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।